नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन है हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। प्यारे साथियों, मैं आज जो बार ग्राफ लेकर आया हूँ ये पीईटी की परीक्षा में पूछा गया था। पीईटी की परीक्षा 24/8/2021 को हुई थी। पीईटी की परीक्षा में ये ग्राफ पूछा गया था। प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या रणनीति बताई थी, कोई भी ग्राफ करते समय सबसे पहले आप ऊपर कुछ बातें दी गई हैं उनको अच्छे ढंग से पढ़ें। तो प्यारे साथियों, इसमें दिया गया है किसी परीक्षा में 7 छात्र हैं। प्यारे साथियों, 7 छात्र हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखो इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिया गया है, अनुपात दिखाया गया है इतिहास एवं भूगोल का। तो आप कैसे रखोगे इतिहास भूगोल? इतिहास मतलब हिस्ट्री और भूगोल मतलब प्यारे साथियों जियोग्राफी। आप इस प्रकार इसे रखेंगे। तो देखते हैं, और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको ये भी नहीं बताया गया है कि ये इतिहास है कि ये भूगोल है या कोई और अन्य विषय है। तो आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आज का जो हमारा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए। तो प्यारे साथियों, आप देखो सबसे पहले मैं इस ग्राफ को आपको दिखा देता हूं क्या चीज़ दी गई है इसमें। तो प्यारे साथियों, आपको इतिहास भूगोल की अपेक्षा इतिहास में देखिएगा अनुपात दिया गया है। तो आप सबसे पहले अनुपात कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों? ये पहले छात्र का अनुपात है, ये दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है, ऐसी सभी के अनुपात दिए गए हैं। तो मैं पहले छात्र का निकालता हूँ प्यारे साथियों। 0.65 आ रहा है, यानी 0.65। प्यारे साथियों, 2 जीरो बढ़ जाएंगे यानी ये हो जाएगा 100। मैं ऐसे ही सबको लिख लेता हूँ। ऐसे ही दूसरे छात्र का दिया गया है 0.85 यानी 85/100। पॉइंट खत्म हो जाएगा जीरो की वजह से। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। तीसरे विद्यार्थी का दिया गया है 0.35, तो आप इसे लिखेंगे 35/100, 35/100। ऐसे ही प्यारे साथियों चौथे छात्र का है 1.25, तो आप उसे लिखेंगे 125/100, 125/100। उसके बाद देखोगे पाँचवें विद्यार्थी का है 1.4 प्यारे साथियों, तो आप इसे लिखोगे 2 जीरो बढ़ा के, मतलब ये 140 हो जाएगा। और ऐसे ही आप देखो छठे विद्यार्थी का दिया गया है प्यारे साथियों 0.95, तो आप इसे लिखेंगे 95/100। और प्यारे साथियों आप नेक्स्ट विद्यार्थी का दिया गया है सातवें का 1.55, तो आप लिखेंगे इसे 155/100। मैंने पॉइंट हटा लिए, इसकी वजह से 2 जीरो नीचे आ गई हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? आपसे पूछा है ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए। तो प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी ने 100 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो इतिहास वाले विद्यार्थी हैं, और जिन्होंने 100 से कम अंक प्राप्त किए हैं वो भूगोल वाले विद्यार्थी हैं। तो प्यारे साथियों देखो, ये भूगोल वाले विद्यार्थी हैं, ये भी भूगोल वाले विद्यार्थी हैं, ये भी भूगोल वाले विद्यार्थी हैं, और ये कौन से हैं? ये इतिहास वाले यानी हिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं। ये भी प्यारे साथियों हिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं, और ये भी भूगोल वाले विद्यार्थी हैं, और ये हिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए? तो आप बोल दोगे सर 1 2 3, ऐसे 3 विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक अधिक प्राप्त किए। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक किताब में लिखे गए थे प्यारे साथियों, मैंने इसको पेज पर लिख लिया है क्योंकि ये दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको एक बात और बता दूं, इस प्रश्न को करते समय आप एक मोटी सी बात ये भी याद रख सकते हो कि जो पॉइंट से कम मान है प्यारे साथियों, 1 से कम मान है, जो पॉइंट में मान दिए गए हैं वो भूगोल के हैं। जो 1 से अधिक मान है यानी 1.5 है, 1.4 है, 1.25 है, वो इतिहास के मान हैं। तो मैंने वही चीज़ आपको समझाई है, अनुपात में लेकर इसका आप अनुपात भी निकाल सकते हो।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या सुधार और कर सकता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे साथियों आज का। निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से कम अंक प्राप्त किए। देखो ऊपरले जो मान मैंने लिखे हैं उनसे ही ये प्रश्न सरल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से कम अंक प्राप्त किए हैं। मैं आपको अभी बता रहा था जो विद्यार्थी 100 से कम अंक लाए हैं उन्हें हम क्या मान रहे हैं, भूगोल के। तो देखो 100 से कम अंक किसके हैं, एक विद्यार्थी तो ये रहा प्यारे साथियों, यानी ये पहला विद्यार्थी है, ये पहला विद्यार्थी है, ये दूसरा विद्यार्थी है, ये तीसरा विद्यार्थी है और प्यारे साथियों ये चौथा, पांचवा यानी ये छठा विद्यार्थी है। मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ ग्राफ में, देखिएगा जिसने .65, .85, .35 और .95 वो विद्यार्थियों की संख्या पूछी आपसे, वो कितने छात्र हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से कम अंक प्राप्त किए थे, जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से कम अंक प्राप्त करे थे। प्यारे साथियों देखो आप ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें है 1, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 6। तो प्यारे साथियों कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और कौन सा है, 6। इन विद्यार्थियों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से कम अंक प्राप्त किए थे, इतिहास से कम अंक प्राप्त किए थे। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न गरीब प्रश्न है और आपकी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 3 क्या कहता है। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं, इतिहास में उसके अंक हैं। तो प्यारे साथियों छात्र 4 कहाँ है, प्यारे साथियों छात्र 4 हीरा, इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं प्यारे साथियों, छात्र 4 ने, आप रखोगे इसे 125/100 यानी 1.25 लिखी हुई है तो आप इसे कैसे रखोगे 125/100, 125/100। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि किसके मान दिए गए हैं, आपको इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया गया है, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया गया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया गया है। आप इसे 25 से काट सकते हो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। यानी प्यारे साथियों जो मेरा अनुपात आ रहा है 5:4, 5:4। आप ये बोल सकते हो कि इतिहास का अनुपात कितना है सर, 5। भूगोल का अनुपात कितना है प्यारे साथियों, 4। भूगोल का अनुपात कितना है प्यारे साथियों, 4 है। आप देखो भूगोल में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 60। ये 60 कितने गुना है, 15 गुना है। आप इससे भी बोल सकते हो कि 4 बराबर 60 और 5 बराबर क्या, आपकी समझ के ऊपर विकसित है वो। तो प्यारे साथियों ये कितने गुना अंक प्राप्त किए, 15 गुना। तो आप इसमें भी 15 की गुणा कर सकते हो, 15 5 कितने हो जाएंगे, 75 अंक। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी आसान और गरीब प्रश्न है, ऐसा कुछ कठिन नहीं दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे, इतिहास भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर है। प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, इतिहास तथा भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है, न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। तो आप देखो मान देखोगे किस किस के, इतिहास और भूगोल के। मैंने अभी एक बात बताई थी, जो 1 से अधिक मान है वो इतिहास के मान हैं, जो 1 से कम मान है वो भूगोल के मान हैं। तो आप सबसे देखोगे इतिहास क्या दिया गया, इतिहास, और इतिहास के सबसे अधिक मान ग्राफ में कहाँ दिए गए हैं, 1.55। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 1.55/100 भी लिख सकते हो। तो इनके अंतर पूछा गया है, इनके अनुपात का, तो 1.55। और उसके बाद पूछा है भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों में अंतर, यानी भूगोल के, इतिहास के तो अधिकतम प्यारे साथियों, इतिहास के अधिकतम और भूगोल के न्यूनतम, यानी भूगोल के न्यूनतम मान कहाँ हैं। तो देखो सबसे जो छोटी संख्या है प्यारे साथियों ये 0.65 है, ये 0.85, ये 0.35, तो छोटी संख्या यही है। तो आप इसे रखोगे, अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे 0.35।
जब आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो प्यारे साथियों ये आएगा 1.20। 1.20 आप रेशो से भी बना सकते हो, जैसे आपके मन में आ रही हो तो आप इसे रेशो से भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सर? 1.55 मतलब आप 100 रखेंगे प्यारे साथियों, माइनस 0.35 लिखा हुआ है तो पॉइंट खत्म करोगे तो 100 लिखोगे, तो मेरा एलसीएम कितना आएगा प्यारे साथियों? 100 आएगा। तो 100 एकम 100 यानी 1.55 माइनस 100 एकम 100 0.35, तो कितने अंतर आएगा आप समझ पाए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा प्यारे साथियों? 1.55 माइनस 0.35 का जो अंतर जाएगा 1.20। 1.20 किस में ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर डी में सही है। इस प्रश्न का यही आंसर सही है। इस प्रश्न का यही आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है छात्र 3 से 4 के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त है। छात्र 3 से 4 के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त है। तो प्यारे साथियों आप इसे कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफ में देखते हैं। छात्र 3 के मान कितने हैं प्यारे साथियों? छात्र 3 का मान है 0.35। और प्यारे साथियों छात्र 4 के मान कितने हैं? 4 का मान है 1.25। तो मैंने अभी आपको क्या बताई थी, इसमें भूगोल की बढ़त पूछी है। तो प्यारे साथियों ये तो ज्योग्राफी का मान है और ये किसका मान है? हिस्ट्री का मान है। ये किसका मान है? हिस्ट्री का मान। तो इसमें परसेंटेज हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा गया है भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त है। तो भूगोल में प्राप्त यानी भूगोल के 2 मान होने चाहिए थे, तभी हम इसकी परसेंटेज बढ़त निकाल सकते थे। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे? आंकड़े अपर्याप्त होंगे प्यारे साथियों, आंकड़े अपर्याप्त होंगे। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये प्रश्न करना संभव नहीं है। ये प्रश्न करना संभव नहीं है। तो प्यारे साथियों इस ग्राफ से 5 क्वेश्चन दिए गए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। प्यारे साथियों आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे दें कि इसमें मैं क्या सुधार और कर सकता हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे साथियों मैं आपको जो स्टैटिक्स पोजीशन है जीके का उसके 10 के 10 नंबर भी कराने वाला हूं जल्द। मेरे साथ जुड़ना ना भूलें आप। मैं आपको ये बातें बताऊंगा कि पहला जो चैप्टर है उसमें कौन सा दिया गया है। उसमें दिया गया है भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं प्यारे साथियों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी पूछी गई है। मैं आज या कल में उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके 10 में 10 नंबर आ जाएंगे। आप मेरे ग्राफ के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके 20 नंबर ग्राफ से आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों नमस्कार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।